कुंधान्ना, कोंढान्ना, बख्शिंदा बख्श और सिंहगढ़, इन नामों से प्रचलित यह गढ़ अपने गौरवशाली इतिहास के कारण प्रसिद्ध है। यादव, तुगलक, मुगल, निजाम शाही, आदिल शाही और मराठा साम्राज्य, हर शासक ने इस गढ़ को अपने साम्राज्य में शामिल करने के लिए सैकड़ों युद्ध किए, जिनमें हजारों वीरों ने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा ये गढ़ कोंढान्ना उर्फ सिंहगढ़, जो मावल प्रांत का सबसे महत्वपूर्ण गढ़ है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पुणे शहर से 30 किलोमीटर दूरी पर खड़कवासला डैम से होकर हम लोग पहुंचे डोंजे गांव में। डोंजे गांव से अतकरवाड़ी रोड पर एक चौक है, जहां से सिंहगढ़ किले की तरफ जाने वाले दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो पैदल जाने वाले लोगों के लिए है और एक रास्ता जो वाहन से जाने वाले लोगों के लिए है। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ तक आते हो तो यहाँ पर उतरकर यहाँ से लोकल ट्रैक्स या रिक्शा से आप किले तक पहुँच सकते हैं। वाहन से जाने वाले रास्ते पर चेक पोस्ट है और यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर सिंहगढ़ फोर्ट है। सिंहगढ़ किले का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। सदियां बीती, लेकिन इस किले का महत्व और इसका गौरवशाली इतिहास आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सिंहगढ़ किला मावल प्रांत का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण किला है, जिसे पाने के लिए हर शासक ने यहाँ पर युद्ध किया। पार्किंग से जाते वक्त हमें ऊपर की तरफ एक टावर नजर आता है। वहाँ पर भी एक बुरुज है, जिसे खानकोंडा बुरुज के नाम से जाना जाता है। पथमार्ग से जाते वक्त आप इस बुरुज के साइड वाले चट्टान का टूटा हुआ टुकड़ा देख सकते हैं। ऊपर जाने का रास्ता आगे पुणे दरवाजे के यहाँ से है, लेकिन फिलहाल वह प्रतिबंधित क्षेत्र है। किले के परिसर में हमें सबसे पहले जो मजबूत वास्तु नजर आती है वह है पुणे दरवाज़ा। वास्तविक यहाँ पर इस तरफ से आने वाले रास्ते पर 3 दरवाज़ों की श्रृंखला है, जिनमें से यह पहला वाला दरवाज़ा है, जिसे डोंजे दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। दरवाजे के ऊपर की तरफ हमें व्याल के शिल्प भी बनाए हुए नजर आते हैं। यहाँ पर हमें लकड़ी का दरवाज़ा लगाया हुआ भी नजर आता है और सूबेदार तानाजी मालुसरे और नावजी बलकवड़े, इन 2 वीरों की स्मृति में सिंहगढ़ की लड़ाई को 300 साल पूरे होने के मौके पर एक संगमरवरी शिलालेख को भी बनाया हुआ नजर आता है। अब चलते हैं दूसरे दरवाजे की तरफ। पहले दरवाजे से थोड़ी सी ऊंचाई पर यह दरवाज़ा मौजूद है और इस दरवाजे के अंदर आने के बाद हमें ऊपर सामने चट्टान की तरफ एक तटबंदी और उसमें से एक मार्ग नज़र आता है, जो उस बुरुज की तरफ जाता है जो हमें पार्किंग से नज़र आता है, लेकिन यह सुरक्षा के कारण प्रतिबंधित क्षेत्र है। पहाड़ी पर दर्रा आने की वजह से इसके टुकड़े हमेशा नीचे गिरते रहते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में आगे जाने की अनुमति नहीं है। इस तटबंदी के यहाँ से आपको आसपास के परिसर और इस दरवाजे का खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिलता है। इस गढ़ पर हमें पानी को स्टोर करने के लिए ऐसे कई सारे गड्ढे नज़र आते हैं, जिन्हें मराठी में टाक कहा जाता है। लगभग 40-45 टाक इस गढ़ पर मौजूद हैं। अब चलते हैं यहाँ से तीसरे दरवाजे में। बारिश और सर्दियों में यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। धूप, छाँव, कोहरा, कुदरत के अलग अलग रूप हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तीसरा वाला दरवाज़ा यादव शासनकाल में निर्माण किया हुआ प्रतीत होता है। मध्य में कमल और बुरुज के दोनों तरफ व्याल के शिल्प हमें बनाए हुए नजर आते हैं। तीसरे वाले दरवाजे पर हमें सैनिकों को तैनात करने के लिए चौकी भी बनाई हुई नजर आती है और इसी दरवाजे से तटबंदी की दीवार और उससे लगकर बनाया हुआ रास्ता हमें नजर आता है। तटबंदी की दीवार की तरफ से घूमना काफ़ी ज़्यादा लंबा और वक्त लगाने वाला रास्ता है और उस रास्ते की अवस्था भी काफ़ी ख़राब है, लेकिन आपको
किले के हर पॉइंट की तरफ जाने के लिए किले के बीच में से ही पथमार्ग का निर्माण किया गया है, जिससे आप हर तरफ आसानी से पहुंच सकते हैं। तीसरे दरवाजे से अंदर आने के बाद हमें राइट साइड में एक पत्थर का कमरा नज़र आता है, जो तोफ खाना है, जिसमें गोला बारूद और हथियारों को रखा जाता था। 11 सितंबर 1751 में इस इमारत पर बिजली गिरने की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से किले पर कई सारी इमारतें उद्ध्वस्त हो गई थी, जिनमें कई लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। 3 मार्च 1818 में जब ब्रिटिशों ने इस किले पर कब्जा किया, तब उन्होंने यहाँ की सारी तोहफे, गोला बारूद, हीरे जवाहर और आभूषण लूटकर अपने साथ ले गए। तोफ खाने के सामने ही हमें एक जगह नजर आती है, जिसे घोड़ेची पागा यानी घोड़े का तबेला के नाम से जाना जाता है। वैसे यह कोई घोड़े का तबेला नहीं है, यह एक गुफा है। इस गुफा के बाहर जो ये दीवार बनाई गई है, वह यकीनन बाद में बनाई गई है। यह जो गुफा है वो यहाँ पर आकार में सबसे बड़ी गुफा है, और इस गुफा को चट्टान को नीचे की तरफ खोदकर बनाया हुआ नजर आता है। इसमें पानी जमा ना हो, इसके लिए पानी को गुफा के बाहर जाने का रास्ता भी बनाया हुआ नजर आता है। इस जैसी गुफा हमें पुणे में पातालेश्वर और बानेश्वर इन 2 मंदिरों में नजर आती है। ऐसी गुफाओं को अदृश्य गुफाएं भी कहा जाता है, क्योंकि दूर से यह गुफाएं हमें नजर नहीं आती, लेकिन पास जाने पर यह गुफाएं हमें दिख जाती है। इस गुफा के ऊपर की तरफ हमें पानी के 2 टाक बनाए हुए नजर आते हैं। इसका मतलब इस गुफा के नीचे और ऊपर दोनों तरफ पानी को स्टोर करने की व्यवस्था बनाई गई थी। यहाँ से वापस नीचे पथमार्ग पर जाने के बाद हम कोंडानेश्वर होटल के राइट साइड से चलते हैं, जहाँ पर हमें सबसे पहले लोकमान्य टिलक जी का बंगला बनाया हुआ नजर आता है। बंगले के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बंगले के लेफ्ट साइड में हमें एक गिरी हुई इमारत नजर आती है, जिसके पीछे एक रास्ता जाता है जो किले की तटबंदी की तरफ जाता है। वहाँ पर हमें एक तोप रखी हुई नजर आती है। पहले इस गढ़ पर 67 तोप हुआ करती थी। ब्रिटिशों ने जब इस किले को लूटा, तब वह यहाँ से सब तोप लेकर चले गए। इस तोप तक आप नीचे तोप खाने की तरफ से भी आ सकते हैं, जो रास्ता तटबंदी से होता हुआ आता है, जो थोड़ा सा मुश्किल है। पहाड़ी के नीचे मोरदरी नाम के गांव में यह तोप कई सालों से पड़ी हुई थी, इसलिए इस तोप को मोरदरीची तोप भी कहा जाता है। अब चलते हैं वापस। तिलक बंगले के पीछे की तरफ यहाँ पर हमें 2 रास्ते नजर आते हैं, जिसमें से राइट साइड वाला रास्ता जो जाता है छत्रपति राजाराम महाराज जी की समाधि की तरफ, और लेफ्ट साइड वाला रास्ता जाता है कलावंतीन बुरुज की तरफ। हम लोग पहले समाधि की तरफ चलते हैं। यहाँ से आप खड़कवासला डैम और पुणे शहर का नज़ारा देख सकते हैं। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज और महारानी सोयराबाई जी के पुत्र छत्रपति राजाराम महाराज, जिनकी केवल 30 साल की उम्र में ही बीमारी के चलते मृत्यु हो गई, उनके स्मृति प्रीत्यर्थ महारानी ताराबाई जी ने इस समाधि का निर्माण किया था। इस समाधि को राजस्थानी वास्तुशैली में बनाया गया है, जिसमें हमें इस समाधि के ऊपर शाहजहानी स्वरूप की घुमटी यानी गुंबज बनाया हुआ नजर आता है। यहाँ पर भी हमें पानी के टाक बनाए हुए नजर आते हैं। समाधि से थोड़ा आगे जाने के बाद हमें वापस 2 रास्ते नजर आते हैं। यहाँ पर हम लेफ्ट साइड से जाते हैं, जो रास्ता म्यूजियम और एमटीडीसी की तरफ जाता है। इस रास्ते पर हमें सबसे पहले वह जगह नजर आती है जहाँ पर सिंहगढ़ की लड़ाई की सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी थी, जहाँ पर सूबेदार तानाजी मालुसरे जी ने युद्ध के दौरान अपना हाथ गंवाया था। इस जगह पर
उनके हाथ का स्मारक बनाया हुआ है। म्यूजियम और एमटीडीसी के बीच में से जो रास्ता है वह जाता है कालावंतीन बुरुज की तरफ, जिसे विंड पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से खड़कवासला, पानशेत और बरसगांव डैम का दृश्य देखने के लिए मिलता है। कालावंतीन बुरुज से तटबंदी के यहाँ से हम लोग उस जगह तक पहुँचते हैं जहाँ से वीर सूबेदार तानाजी मालुसरे और मावड़े रस्सी के जरिए किले पर चढ़े थे। पहले इसका नाम डोनागिरीचा कड़ा था, बाद में इसे सूबेदार तानाजी के नाम से बदल दिया गया। इस घटना को लेकर इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद हमें नजर आते हैं कि तानाजी मालुसरे किस तरह इस जगह पर ऊपर चढ़े। अब हम लोग चलते हैं इस तरफ के दूसरी नोक पर, जहाँ पर है झुंजार बुरुज। यह अंतर थोड़ा सा दूर है, लेकिन आप तटबंदी की दीवार से नहीं, ऊपर बनाए हुए पथमार्ग से आसानी से इस जगह तक पहुंच सकते हैं। यह बुरुज किले के दक्षिणी नोक पर है और यहाँ से हमें राजगढ़ किले का दृश्य नजर आता है। झुंजार बुरुज से कल्याण दरवाजे की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक छोटी सी चट्टान की ऊंचाई पर उदयवन राठौड़ की कब्र है, जिसे यहाँ पर मारा गया था। अब चलते हैं कल्याण दरवाजे की तरफ। यह जगह झुंजार बुरुज से नज़दीक है और गढ़ के पश्चिम दिशा की ओर है। इस तरफ नीचे की तरफ कल्याण नाम का एक गांव है। कल्याण गांव से गढ़ में प्रवेश किया जाता था, इसलिए इसे कल्याण दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस दरवाजे को कोकण दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मावल प्रांत से कोकण प्रांत में जाने के लिए यह एक रास्ता है और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय में इसी दरवाजे का उपयोग किया जाता था, क्योंकि इस तरफ से हम अन्य महत्वपूर्ण किलों तक पहुंच सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जब लोकमान्य तिलक जी के पोते दादा साहेब केतकर जी के साथ सिंहगढ़ किले पर रहने के लिए आए थे, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इसी कल्याण दरवाजे पर बैठकर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा रचित छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ऊपर आधारित कविता का पठन किया था। यहाँ पर हमें 2 दरवाज़ों का निर्माण किया हुआ नजर आता है। कल्याण दरवाजे के पास वाले बुरुज, दीवारें और सीढ़ियों पर हमें काफ़ी गिरावट हुई नजर आती है। सिंहगढ़ किले का भौगोलिक स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर कोई इस किले को अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहता था। इस किले पर हमला करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस किले के चारों तरफ तोप को रखने के लिए सीधी जगह नहीं है। सिर्फ मराठा और मुगलों के बीच में 8 बार इस किले को लेकर सत्तांतर हुआ है। सूबेदार तानाजी मालुसरे जी की तरह ही नावजी बलकौड़ी जी ने भी इस किले को अपनी शूरता से जीतकर मराठा साम्राज्य में शामिल किया था। कल्याण दरवाजे से वापस हम लोग मुख्य पथमार्ग पर आते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले पहुँचते हैं देवटा के नाम की जगह पर। यहाँ का पानी पीने के लिए उपयोग में लाया जाता था। महात्मा गांधी जी जब लोकमान्य तिलक जी से मिलने के लिए उनके बंगले पर आए थे, तब उन्होंने यहाँ का पानी पिया था। उसके बाद वो जब भी पुणे आते थे तो पीने के लिए यहाँ का पानी मंगवाते थे। आज भी यहाँ के पानी का उपयोग पीने के लिए किया जाता है। देवटाकी से नज़दीक ही एक तालाब है, जिसे हाथी तालाब के नाम से भी जाना जाता है। और हाथी तालाब के नज़दीक ही श्री अमृतेश्वर मंदिर है। यह मंदिर भगवान भैरव को समर्पित है और इस मंदिर में हमें भैरव और भैरवी जी की मूर्ति बनाई हुई नजर आती है। यह मंदिर यहाँ का सबसे पुराना मंदिर है, क्योंकि कोंडाना किला पहले महादेव कोळी लोगों के पास था और इनके राजा का नाम था नागनाथ नाइक। दिल्ली के सुल्तान
मोहम्मद तुगलक ने जब दक्षिण पर हमले की शुरुआत की थी तब उसने इस किले पर भी हमला किया था। तकरीबन 9 महीने तक यह संघर्ष चालू रहा। बाद में किले पर अनाज पानी की कमी के कारण यह किला सुल्तान को देना पड़ा, लेकिन बाद में इसे उन्होंने वापस ले लिया। श्री अमृतेश्वर मंदिर के पीछे ही हमें सूबेदार तानाजी मालुसरे जी का स्मारक नजर आता है। 4 फरवरी 1670 में मराठा और मुगलों के बीच की यह लड़ाई एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। सूबेदार तानाजी मालुसरे जी ने मराठा सैन्य का नेतृत्व किया था। उदयभान राठौड़ और सूबेदार तानाजी मालुसरे के बीच में भयंकर युद्ध शुरू हुआ था। उदयभान राठौड़ के हमले के कारण सूबेदार तानाजी मालुसरे जी की ढाल टूट गई थी। तब उन्होंने अपने सर पर बांधे हुए शेला को अपने हाथ से लपेटकर युद्ध शुरू किया, जिस वजह से उन्हें अपना हाथ गंवाना पड़ा, लेकिन वे उसी हालत में अपने आखिरी सांस तक लड़ते रहे। इस युद्ध में उनके साथ उनके भाई सूर्यजी मालुसरे और शेलार मामा भी थे। युद्ध में सूबेदार जी के मृत्यु के बाद इन दोनों ने ही युद्ध का नेतृत्व किया था और इनके नेतृत्व में ही मराठा सैनिकों ने विजय हासिल किया था। इस गढ़ पर घूमते हुए आपको कई सारे छोटे छोटे मंदिर नजर आएंगे, जिनमें ज़्यादातर भगवान हनुमान जी के हैं। अब इतना चलने के बाद जाहिर सी बात है कि सैलानियों को काफ़ी भूख लगती होगी, तो इसकी भी व्यवस्था यहाँ पर है। यहाँ पर मटके में बनाया हुआ स्पेशल दही, कांदा भजी और झुनका वाकर यहाँ की स्पेशलिटी है, जिसे खाने के लिए भी काफ़ी सारे लोग आते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ।